आमोस की किताब निकालीजिएगा 1067 पेज में, 1067 पेज में आमोस 1067 पेज में 3 का 8 जरा सुनेंगे क्या कह रहा है परमेश्वर। हालेलुया। पढ़ेंगे 3 का 8 जल्दी। सिंह गरजा कौन डरेगा, कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा, कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है अपने ग्रंथों में सिंह की चर्चा करता है। क्यों? हालेलुया। इसलिए वो सिंह की चर्चा करता है। हालेलुया कि वो कह रहा है कि जैसे सिंह गरजता है, यहाँ बोलेंगे तो दिक्कत होगा, सिंह गरजता है तो कौन नहीं डरता है, लेकिन हमारा बाइबल कह रही है कि सिंह को बनाने वाला जब गरजेगा तो कौन नहीं सुनेगा, कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। तो 2022 में हालेलुया हम सभी लोगों को सिंह के समान क्या करना होगा, गरजना होगा। सिंह के समान परमेश्वर का सुसमाचार आसपास के लोगों में पहुंचाना होगा। क्योंकि लूसीफर जो है, बाइबल बताती है कि लूसीफर आजकल वो भी शेर के समान मसीही भाई बहनों पर क्या कर रहा है, जुल्म कर रहा है। मसीही भाई बहनों के सामने दहाड़ रहा है, गरज रहा है। हालेलुया। कहता है कि तुम्हारा चर्च जाना बंद कर दूंगा, कहता है कि प्रार्थना तेरी रोक दूंगा, और क्या कह रहा है, हालेलुया कि तेरा उपवास प्रार्थना रोक दूंगा, तेरी सारी प्रार्थनाओं को हम रोक दूंगा। तो जब आप सोचिए कि लूसीफर गरज सकता है, तो लूसीफर जब शेर बन सकता है, तो परमेश्वर के लोगों को उससे भी बढ़कर कौन शेर बना है, बबर से दहाड़ने वाला, गरजने वाला हमें शेर बनना होगा। हालेलुया। इसलिए ये का हिस्सा होता है। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है हालेलुया 2022 जो है अच्छी स्थिति में नहीं है। आज 2022 में अगर चले जाइए अदर स्टेट में जाइए, देखिए कितने सताव है, कितने कलेश है। यूपी में तो कहना ही नहीं है। हमारे कितने लगभग 80 से ऊपर पास्टर लगभग जेल में बंद है। एजी का मैंने अपना एजी में बता रहा हूँ, अदर कितने संस्थाएं काम कर रही है। मेरे कहने का मतलब है कि सताव बहुत काफ़ी है। थोड़ा बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार में ही बहुत कुछ अच्छा है। बिहार को छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ में देखिए क्या हालत है। तो बहुत परेशानियां हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम लोग भी अगर उपद्रव के विरोध में हम लोग भी खड़े हो जाएंगे तो उपद्रव कम किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों को समझना है हालेलुया कि हम लोग आत्मिक लोग हैं, हम लोग मसीही लोग हैं। हम विद्रोह करने वाले, बगावत करने वाले नहीं हैं। हमें सिखाया गया है कि अगर आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारता है तो हम दूसरा गाल दे देने वाले हैं, हम बगावत करने वाले नहीं हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का और इतना ही नहीं, समझना होगा हम लोगों को, अगर आपके विरोध में अगर कोई गाली देता है तो हम उससे मोहब्बत करते हैं। सिखाया गया है मोहब्बत करो। अगर कोई श्राप देता है आपको, हालेलुया, तो हमें सिखाया गया है उसके लिए क्या करना है, आशीष दो, आशीष। हालेलुया। लेकिन जब ही बात आती है सेवकाई की बात आती है, याद रखिएगा, जब सुसमाचार प्रचार करने की बात आती है हालेलुया, तो वहां सारे मसीही भाई बहन क्या हो जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं, लाचार बन जाते हैं, डरपोक बन जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हें जंगल का शेर के समान तुम्हें दहाड़ने के लिए हमें चुना है, तुमको, आपको। हालेलुया। इसलिए कहता है कि शेर गरजता है तो इतना कौन नहीं डरता है, और शेर को बनाने वाला गरजेगा तो फिर हम लोगों को कितना दहाड़ना और गरजना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन कि जब भी हम सुसमाचार सुनाने की बात आती है या आपके सेवकाई की बात आती है तो हमें सुस्त नहीं पड़ना है, हमें लाचार नहीं बनना है, हमें आलसी नहीं बनना है, हमें डरपोक नहीं बनना है। हालेलुया। बल्कि हमें शेर के समान बनना है, दहाड़ने वाला बनना है। हालेलुया। मैं तो भूल गया था आप लोगों को, राम बाबू के मम्मी को बताने के लिए, इतना कष्ट नहीं आना था। अगला बार से आप लोग को ये जोड़ देंगे।
हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे, इसी का कनेक्शन एक और वचन है, पहला पतरा 4:11। हम लोग 2022 में हम लोग को निर्णय करना होगा, हालेलुया, कि खरी शिक्षा में दहाड़ होनी चाहिए, सिंह के समान हमें गरजना होगा। जब लूसीफर शेर बन सकता है तो लूसीफर को पैदा करने वाले हरे को उसका वचन को कैसा प्रचार करना होगा, उस शेर से भी बढ़कर हमें प्रचार करना होगा, दहाड़ना होगा, गरजना होगा। पहला पतरस 4:11 लास्ट में होगा, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले, हाँ, मानो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बस इतना है। अब जरा समझिए, अगर हमको बोलना है तो प्रभु बाइबिल क्या कहती है कि ऐसा बोले कि खुदा का वचन है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि खुदा का वचन हम लोग क्या करते हैं, सिर झुका करके, डरपोक बनकर, लाचार बनकर के किसी को सुनाते हैं। लेकिन हम लोगों को ये समझना होगा कि हम किसी लाचार व्यक्ति का सुसमाचार नहीं लेकर आए हैं, हम किसी हम कमजोर और डरपोक का समाचार लेकर के नहीं आए। हम तो उस परमेश्वर का जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, तो सर्वशक्तिमान का सुसमाचार लेकर आए हैं। इसलिए हमें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए खरी शिक्षा में युवाओं के साथ, हिम्मत के साथ, सिंह के समान, शेर के समान हमें क्या करना होगा, लोगों को सामने गरजना होगा, आंख में आंख मिला करके हमें बताना होगा, क्योंकि ये कोई कमजोर का सुसमाचार नहीं है, किसी डरपोक का सुसमाचार नहीं है, कोई लाचार का समाचार नहीं है, बल्कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार है। इसलिए युवाओं के साथ क्या होना चाहिए, प्रचार करना होगा 2022 में। क्योंकि बहुत बार हम लोग प्रचार करते हैं, कहते हैं सुसमाचार लेकर जाते हैं, कहते हैं कि भैया वही किताब ले लीजिए ना, भैया यही सुसमाचार ले लीजिए ना। इतना डरपोक क्यों बन करके सुनाना है, इतना कमजोरी में अपने को क्यों दिखाना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान का सुसमाचार लेकर आए हैं। इसलिए हिवाव होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, सिर झुका करके नहीं, सिर झुका करके प्रचार कीजिए कि अगर आपकी स्थिति बदला हुआ नहीं है, अगर आज प्रभु के साथ आप चलेंगे तो आपके परिस्थितियां बदल जाएगी, आपके घर की परिस्थितियां बदल जाएगी। इसलिए 2022 में सिर झुका करके नहीं, ऊंचा कर करके सुसमाचार को क्या करना है, प्रचार करना है। बहुत से लोग कुछ कहते हैं, हालेलुया, कलेश है, उपद्रव है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, पवित्र आत्मा, ये मत कहिए, बराबर हम लोग यही कहेंगे कि हालेलुया, कई तरह का हम लोग बहाना बनाएंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, हिम्मत और हिवाव देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा किसको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा किसको लीड करेगा, जिसके अंदर तड़प हो। हालेलुया। जिसके अंदर तड़प हो, जिसके अंदर मरने की, प्रभु के लिए मरने की इच्छा तैयार है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को हमेशा जीवंत बनाता है। बाइबल में एक लड़का जिनका नाम था, आपने कई बार बता चुका हूं, गिदियोन। बाइबल में एक लड़का है गिदियोन, हालेलुया। और वो गिदियोन कैसा था, जो 7 साल तक गुलामी में रहा, मिदानियों के हाथ में रहा। 7 बरस साधारण नहीं होता है, 7 बरस मिदानियों के हाथ में रहा। ये लोग गेहूं खेती करता है और वे लोग उठा करके लेकर चला जाता है मिदानी लोग, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का दूत दर्शन देता है, और दर्शन देता है तो क्या कह रहा है, हे सूरवीर गिदियोन सूरमा। गिदियोन को क्या कह रहा है, सूरवीर सूरमा। सूरवीर का मतलब समझते हैं ना, ये नाम जो स्वर्गदूत दे रहा है, ये नाम गिदियोन से मैच नहीं कर रहा है। ये नाम जो है गिदियोन से मैच नहीं कर रहा था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि गिदियोन क्या है, डरपोक व्यक्ति है। गिदियोन एकदम छिपा हुआ है। आप जानते हैं कि गेहूं का खेती कहाँ कर रहा था, अंगूर के बारी में छिप कर करके खेती कर रहा, गेहूं झाड़ रहा है, कहाँ, छिप करके, ताकि मिदानियों की दृष्टि हमारे ऊपर न पड़ जाए। एक डरपोक लड़का, एक कंगाल घराने का लड़का, वो यहाँ तक कहता है कि अपने घराने में सबसे छोटा हूँ और अपने कुलों में सबसे छोटा हूँ, कंगाल कुल का हूँ, और उसको परमेश्वर का दूत कहता है कि सूरवीर सूरमा। हालेलुया। लेकिन एक बात को हमें याद रखना है, जब परमेश्वर किसी को, हालेलुया, जब परमेश्वर गिदियोन को परमेश्वर जब उठाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस्तेमाल करूंगा तेरे ही धरती पर, तेरे ही द्वारा, एक कंगाल के द्वारा, एक सबसे छोटे कुल के द्वारा मैं क्या करूंगा, मिदानियों से तुम्हें छुटकारा दूंगा। हालेलुया। और यही गिदियोन के द्वारा
परमेश्वर वो चाहता तो पल भर में मिदानियों से छुटकारा दे सकता था, लेकिन परमेश्वर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर स्वयं काम नहीं करता, आपके द्वारा, हमारे द्वारा चुन करके परमेश्वर काम करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता तो मिदानियों को आजाद कर सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या चाहता था कि वहां के लोगों को चुनकर, वहीं के लोगों से जो डरपोक बने हुए हैं, कंगाल घराने के हैं, अपने आप को कहते हैं तुच्छ हैं, उन्हीं के द्वारा चाहता है कि हम उन्हें क्या करूं, टक्कर दूं या मिदानियों से छुटकारा दूं। हालेलुया। तो हमें कई बार हम लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, अपनी योग्यताओं को देखते हैं, हम योग्य नहीं है, हमसे संभव नहीं होगा, हम गरीब घराने के हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम सुसमाचार नहीं सुना सकते। लेकिन याद रखना है कि जब पवित्र आत्मा आपके आएगा, पवित्र आत्मा सिखाएगा, पवित्र आत्मा बुद्धि देगा, पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देगा। हालेलुया। डरने की बात नहीं है। हालेलुया। एक और बाइबल में लड़का है जिसका नाम है, सभी लोग जानते हैं, दाऊद। हालेलुया। बाइबल बताते हैं कि दाऊद अपने भाई लोग साउल राजा के क्षेत्र में फौज में काम करते थे, और पता चला दाऊद को कि आज अपने भाइयों को खाना लेकर के जाना है। आज जब खाना लेकर के वहां पहुंचा तो दाऊद क्या देख रहा है कि यहाँ तो नज़ारा कुछ दूसरे ढंग का चल रहा है। 40 दिन से एक अलग नज़ारा चल रहा है, और दाऊद जो है वहां जब पहुंचा तो क्या देख रहा है कि एक 10 फीट का बड़ा आदमी, 10 फीट का फिर आदमी नहीं मिलेगा, जिसका नाम था गोलियत। जिसका नाम क्या था? गोलियत। 10 फीट का आदमी, हालेलुया, जिसका नाम था गोलियत। और जो दाऊद था, अब दाऊद की अभी बाइबल बताती है कि उसकी होठ, जिसके चेहरे पर का जो लाली है, वो लाली भी खत्म नहीं होता। एक कुंवारा लड़का, एक छोटा लड़का जो तलवार चलाना नहीं जानता था, हालेलुया, जो तलवार नहीं चला सकता था, वो लड़के के अंदर, हालेलुया, समझिए कि तड़प था। हालेलुया। उसके अंदर एक पैशन था, जोश था। हालेलुया। किसके लिए? गोलियत के विरोध में लड़ने के लिए। अगर गोलियत के बाहरी रूप को कोई अगर देखे, अगर दाऊद के जगह पर आप होते तो गोलियत का बाहरी रूप देख करके भयभीत हो जाते, वहां का वातावरण देख करके लोग भयभीत हो जाता। क्योंकि जब इजराइल का राजा डरा हुआ है, साउल डरा हुआ है, वो 1 दिन से नहीं 40 दिन से डरा हुआ है। हालेलुया। उसका हाइट देख करके लोग डर जाते, उसका हाइट देख करके लोग डर जाते। उसका जो हेलमेट था वो पित्तल का, वो देख करके लोग डर जाते। वहां का जो सिचुएशन था वे लोग देख करके भी डर जाते। लेकिन दाऊद के अंदर थोड़ा सा भी इसमें डर नहीं हुआ। हालेलुया। और दाऊद, और वहां पर कोई गुंजाइश भी, वहां ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जो कहता दाऊद से कि हे दाऊद तू चल आगे आगे और हम तुम्हारे मदद करेंगे। इस तरह का भी कोई उसको सपोर्ट करने वाला भी नहीं। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने इतना जबरदस्त कोसा, किसको? गोलियत को समझिए गोलियत क्या कह रहा है। जब दाऊद के अंदर एक तड़प था, दाऊद के अंदर एक जज्बा था, दाऊद के अंदर एक पेशेंस था। हालेलुया। और जब गोलियत ने दाऊद को देखा, और दाऊद के हाथ में क्या था? एक लाठी था। दाऊद के हाथ में क्या था? लाठी था। जो व्यक्ति पूरे हथियार से सजा हुआ हो और उसके पास कोई अगर लाठी लेकर के जाता हो, गोलियत ने क्या कहा? अरे क्या मैं भेड़ बकरी का चरवाहा हूं कि लकड़ी लेकर के मेरे पास आ रहे हो? आओ आज तेरे सर को काट करके जंगल के पक्षियों को फेंक दूंगा। इस तरह से वो दहाड़ रहा था। कौन? गोलियत। उनका वेशभूषा देख करके सारे इजरायली भयभीत है। हालेलुया। लेकिन दाऊद के अंदर एक तड़प था उसको नाश करने की। लेकिन दाऊद, जो साउल राजा था, वो अनुमति नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि कहता है कि वो तो शूरवीर है, लेकिन तू बचपन से ही बच्चा है, भी अभी तेरा मोछ भी तेरा नहीं आया है, तू उसे युद्ध नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन दाऊद के अंदर जो तड़प था, आज यही तड़प हम लोगों के अंदर होनी चाहिए।
हालेलुया, गलत टीचिंग के विरोध में हमारी शिक्षाएं होनी चाहिए, खरी शिक्षा होना चाहिए। और दाऊद इतना गरजा, दाऊद इतना जोर से बताए कि डंटा लेकर के और 3 को 4 को पत्थर अपना गुल्ले ले लिया था और डंटा लिया, एगो लकड़ी लिया था और दौड़ पड़ा। और क्या कहा तू, और वो अपना देवता के नाम से कोस रहा था गोलियत, देवता के नाम लेकर के क्या कर रहा, साप दे रहा था। हालेलुया। तब यहां से दाऊद कह रहा है कि नहीं, दाऊद कह रहा है कि तू तलवार और भाला के नाम से मेरे पास आया है, लेकिन मैं तलवार और भाला के नाम से तेरे पास नहीं आया हूं। हालेलुया। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से पास तेरे आया हूं। आज तेरे ही तलवार से तेरे ही सर को अलग करूंगा और शेष भाग को आकाश के पक्षियों और जानवरों के लिए फेंक दूंगा। ऐसा कह करके और दाऊद दौड़ पड़ा। हालेलुया। और क्या किया कि दूर ही से पत्थर से ऐसा उसको मारा कि लगा यहाँ पर पत्थर और बेहोश हो गया। और उसी के तलवार से हालेलुया उसके सर को काटा और कहाँ लेकर चला गया, शरीर को तो फेंक दिया और उसको सर को कहाँ लेकर चला गया, यरूशलेम के मंदिर में। हालेलुया। क्योंकि ये व्यक्ति इजराइल को नहीं ललकार रहा था, ये व्यक्ति गिदयोन साउल राजा को नहीं ललकार रहा था, ये सेनाओं के यहोवा को ललकार रहा था। तो यही आज तड़प जो है हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। नए सुसाल में हमें हिवाव होना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करने का हिवाव होना चाहिए। हालेलुया। बार फोन आ रहा है लोगों का। आप लोगों को महेश जी के पास व्यवस्था किया हुआ है। हालेलुया। आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे हालेलुया एक और बात को समझना है। परमेश्वर ने दाऊद को नहीं कहा था कि गोलियत को जाकर मार, जरा समझिएगा। परमेश्वर ने दाऊद को नहीं कहा था, यह मारने का काम साउल राजा का था। परमेश्वर ने दाऊद को नहीं कहा था कि जाकर उसको मार, जाकर दाऊद उसको चैलेंज कर। परमेश्वर तो इंतजार कर रहा था। कैसा इंतजार कर रहा था, ये लड़का एक दिन क्या करेगा, ललकारने वाला, गरजने वाला बनेगा। यही के लिए परमेश्वर क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। हालेलुया। तो आज अगर हम देखेंगे कि गोलियत, आज भी गोलियत है, गोलियत सड़क पर नहीं मिलेगा। आज गोलियत मसीहियों के शरीर में ढुका हुआ है। हालेलुया। उन लोगों के सामने हम खरी शिक्षा में लेकर के शेर के समान हमें दहाड़ने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। खरी शिक्षा, आज बहुत से कलीसिया में बहुत गड़बड़ शिक्षा हो गई है। बहुत से पास्टर, अभी हम लोग उधर जाते हैं, वहाँ भी गौतम कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग आ गए, कहते हैं कि सब कुछ कर सकते हो, सारे भगवान की आराधना कर सकते हो, सूरज चंद्रमा पेड़ पौधा पर्वत त्योहार सब कर सकते हो। अब बताइए, हालेलुया, यही है गोलियत, यही गोलियत है। आज गोलियत बाहर नहीं, मसीही भाई बहनों के जीवन में आ गया है, शरीर में प्रवेश कर गया है, पास्टर के अंदर प्रवेश कर गया है, जो कहता है कि सब कुछ कर सकते। यही गोलियत है। वो यही गोलियत के सामने हमें दहाड़ना होगा। उन मसीही भाई बहनों के अंदर जो झूठी शिक्षा प्रवेश कर गई है, उसके सामने हम लोगों को क्या करना होगा, दहाड़ना होगा। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय निकालेंगे। आज कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, याद रखिएगा, अपना ही कलीसिया के हम बात बता रहा हूं। लोग यहाँ आकर के दिखाते हैं कि हम पास्टर, हम मसीही के समान हैं, लेकिन उनका बाहर कैसा है, संसार के जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखिएगा, ये सब आपकी एक दिन पोल खुलेगी। कब? जब परमेश्वर का न्याय का दिन होगा। यूहन्ना 20 का 21 सॉरी। यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, हाँ, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु के 2 चीज को याद रखिएगा। यीशु मेमना था। कब मेमना था? जब यीशु चंगाई कर रहा था, उस समय यीशु मेमना था। यीशु जब दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, मेमना था। यीशु क्रूस पर लहू बह रहा था, उस समय मेमना था। हालेलुया। मुर्दा को जिंदा कर रहा था, उस समय मेमना था। हालेलुया। लेकिन तीसरे दिन के बाद, जिंदा होने के बाद, यीशु ने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया।
हालेलुया। तो जिंदा होने से पहले वो मेमना था। यूहन्ना क्या कहा बपतिस्मा देने वाला आया, तो ये परमेश्वर का क्या है, मेमना है, जो सारे जगत के पाप को उठा ले जाएगा। यीशु से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था कि जा करके रास्ता तैयार करे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब यीशु मुर्दा में से जिंदा हुआ, जिंदा होने के बाद 11 चेला को मिला। एक चेला 11 चेला, 11 चेला के मतलब अब समझ में आ गया होगा, नहीं 10 चेला कहिए। एक चेला तो आत्महत्या कर लिया था, हालेलुया। एक चेला जो थोमा था वो नहीं था, 10 चेला था। 10 चेला को जब यीशु जिंदा होने के बाद मिले तो उनसे फर्स्ट बार क्या कहे, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है अब तुम्हें मैं ऐसे भेज रहा हूं। हालेलुया। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा, मुर्दा में से जिंदा होने के बाद वाला यीशु कैसा है। ये प्रकाशित वाक्य क्या बता रहा है, अब निकाल लीजिए। प्रकाशित वाक्य 5 का 5, मुर्दा होने के बाद वाला जिंदा हो यीशु सिंह के समान है। इस पर उन प्राचीनों में से हाँ। एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, देख यहूदा गोत्र का वह सिंह जो दाऊद के मूल का है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर यीशु जो जिंदा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में उसको तुलना किया गया है, सिंह है, वो सिंह है। हालेलुया। यानी कहने का मतलब है कि प्रभु, ऐसे आपको मालूम होगा, हमने कई बार बता चुका हूं कि यूहन्ना दर्शन में कहाँ चल गया था, आत्मा में स्वर्ग में चला गया था। और जब वहां स्वर्ग में जब पहुंचा तो एक स्वर्गदूत सिंहासन के सामने कुछ बात का घोषणा कर रहा था, और एक उसके हाथ में पुस्तक था जो पृथ्वी पर घटने वाला था, और वो पुस्तक पर मुहर लगा था, लेकिन मुहर को तोड़ने के लिए लायक कोई मिला नहीं। वो स्वर्गदूत कह रहा है, ये पृथ्वी पर और स्वर्ग में इस पुस्तक को मुहर को तोड़ने के योग्य कोई नहीं मिला। जब इतना सुना यूहन्ना, तो यूहन्ना स्वर्ग में ही क्या करने लगा, रोने लगा। तब एक परिचित आता है और कहता है, देख रो मत, एक व्यक्ति है, हालेलुया, देख यहूदा गोत्र का वह सिंह, मतलब ये यानी यीशु मसीह को स्वर्ग में, हालेलुया, तुलना दिया गया सिंह के समान, जो दाऊद का मूल है, दाऊद की कुंजी है। हालेलुया। वही उस पुस्तक को खोलने के योग्य है। हालेलुया। जब जरा समझिएगा, जब यीशु उस पुस्तक को मुहर को तोड़ने के लिए जब खड़ा हुआ तो समझ लीजिए क्या हुआ, स्वर्ग की सारी सेनाएं, अनगिनत सेनाएं मुंह के बल गिरकर साष्टांग दंडवत कर रही है। वहां पर गीत भी गाया है लोग यीशु के सामने। सोच लीजिए कि यीशु एक साधारण व्यक्ति नहीं है, यीशु एक स्वयं गॉड है। हालेलुया। और इसको उपाधि दिया गया है सिंह के समान। इसलिए प्रभु कहता है, तुम्हें सिंह के समान भेजूंगा। यीशु सिंह के समान है, कहता है कि तुम्हें सिंह के समान भेजूंगा। किन लोगों के पास भेज रहा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे तुमको भी भेज रहा हूं, सिंह के समान भेजूंगा। किन लोगों के पास भेज रहा हूं, जो पाप में जी रहे हैं, जो व्यभिचार में जी रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, हर मूर्ति पूजा में है, जो सृष्टि की आराधना में है, जो पेड़ पौधों की आराधना में है, जो सूरज चंद्रमा की आराधना में है, उन लोगों के सामने दहाड़ने के लिए, खरी शिक्षा प्रचार करने के लिए तुम्हें शेर के समान बनना होगा। हालेलुया। तो 2022 में हम लोगों को हालेलुया दहाड़ लगाना होगा, खरी शिक्षा का दहाड़ लगाना होगा, डरपोक, लाचार, कमजोर बन करके नहीं। हालेलुया। कमजोर बन करके नहीं, क्योंकि समय बहुत निकट है। हालेलुया। आगे हम लोग देखेंगे, प्रकाशित वहां के निकाल लीजिए। बाइबिल क्या बताती है, आप जब हमको फोन लगाया जाता है तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। हालेलुया। हालेलुया। 21 प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन, जरा समझिएगा।
बाइबिल बताती है कि हमें डरपोक नहीं बनना होगा। याद रखिए, अगर आप डरपोक बनेंगे तो याद रखिएगा, डरपोक कहाँ जाएंगे? सबसे पहले डरपोक जाएंगे नरक में। ये परंतु हाँ, डरपोक को एक मिनट समझ अनिल जी, डरपोक का मतलब क्या है समझना होगा। डरपोक का मतलब हमें डर बना हुआ है, समाज का डर, पड़ोसिया का डर। यीशु को मानूंगा तो पड़ोसिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, हालेलुया, हमारा रिश्तेदार क्या कहेगा, हमारा मित्र। इतना बार बताए ना कि आवाज कम, क्या कहते हैं, साइलेंट नहीं करेंगे तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। साइलेंट करके रखना है, जो भी मोबाइल यहाँ देते हैं साइलेंट करके देना है। हालेलुया। बाइबिल क्या बताती है? डरपोक का मतलब वही, चूहा बिल्ली से डरने वाला नहीं। डरने का मतलब क्या होता है? हालेलुया। सुसमाचार सुनाने में डर लग रहा है, हालेलुया, लगता है किसे हम डरपोक का समाचार सुना रहे हैं, कमजोर का समाचार सुना रहे हैं, लाचार का समाचार सुना रहे हैं। हालेलुया। डरपोक का मतलब समाज के डर से, पड़ोसिया के डर से, मोहल्ला के डर से, आसपास के लोगों के, रिश्तेदार, कुटुंब के डर से, हालेलुया, जो यीशु को मानने के लिए तैयार नहीं है, डर से यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, यीशु के टीचिंग पर चलने के लिए तैयार नहीं है, वे सब डरपोक को कहाँ जाएंगे? सबसे पहले नरक जाएंगे, है ना। हालेलुया। तो हमें डरपोक बनने की जरूरत नहीं है। बाइबिल कहती है जब शेर गरजता है तो कौन नहीं डरता है, और जब शेर को बनाने वाला गरजेगा तो उससे भी बढ़ करके हम लोगों को, उनके लोगों को गरजना होगा, दहाड़ना होगा, खरी शिक्षा में दहाड़ना होगा। तो 2022 में हम लोगों को डरपोक बन करके नहीं, कमजोर बनकर नहीं, लाचार बन करके नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ, हिवाव के साथ हमें क्या करना होगा? दहाड़ना होगा, क्योंकि आपको यीशु दहाड़ने और गरजने के लिए ही चुना है। हालेलुया। गरजने के लिए ही चुना है। इसलिए नया साल में हमें गरजना होगा, डरपोक, कमजोर, लाचार बन करके नहीं, गरजने वाला सिंह के समान खरी शिक्षा में हमें आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। आज बहुत से देखेंगे कलीसिया में, हालेलुया, लोग क्या करते हैं? कंप्रोमाइज करने वाली हमें शिक्षा नहीं देना है। बहुत से कलीसिया में, बहुत से लोगों में क्या होता है, कोई कहता है कि पास्टर जी हमारा दुकान नहीं चल रहा है, ऐसा कीजिए कि हमारा दुकान चलने लगे। ये सब क्या है? कंप्रोमाइज करने वाली शिक्षा। क्या यीशु कभी सिखाया कि दुकान कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा? कलीसिया में कभी भी कंप्रोमाइज करने वाले टीचिंग नहीं देता, बताना है। कई बार आप लोग बिजनेस व्यवसाय अनिल जी, मनोज जी शुरू किए, लेकिन कभी भी हमने कहा स्टेज पर आकर के बताइए, नहीं। ये स्टेज क्या हो जाएगा? बिजनेस व्यवसाय प्रचार करने वाला ये हो जाएगा। ये वो मंच है जो केवल खुदा का ही, सर्वशक्तिमान का ही टीचिंग और प्रचार करने का जगह है। हालेलुया। तो कहने का